उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बात करेंगे महाकुंभ महोत्सव की। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी ग्राउंड पर पहुंचे और सीएम योगी ने पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया और फिर दशाश्वमेध घाट पर ही महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बातचीत और काम की डेडलाइन भी तय कर दी। इस बार महाकुंभ की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई देगी। दुनिया देखेगी प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े मेले की चमक। और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट और सुपर एक्टिव है। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला होता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था के साथ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी खुद हर काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी ने आज फिर प्रयागराज का दौरा किया और ऐतिहासिक आयोजन की हर एक तैयारी का जायजा लिया। सीएम योगी ने आज प्रयागराज में गंगा आरती भी की और दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने प्रयागराज में अधिकारियों से एक एक अपडेट लिया और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हर विभाग से जानकारी ली और ये नसीहत दी कि सभी तैयारियां समय से पहले पूरी होनी चाहिए। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए बनाई जा रही टेंट सिटी और डोम सिटी का भी दौरा किया। ये टेंट सिटी लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाई जा रही है ताकि वो महाकुंभ में सुविधाजनक तरीके से रुक सके। वहीं डोम सिटी में 176 कॉटेज और 44 डोम बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा देख सकेंगे। 1400 स्क्वायर फीट में फैली इस डोम सिटी में लग्जरी होटल जैसी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। डोम सिटी में एक दिन का किराया 1,10,000 रुपए तय किया गया है। टेंट सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा, इसके अलावा अन्य विशिष्ट जनों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए भी लगभग 5,000 ऐसे टेंटेज अलग अलग स्थानों पर, 5 से 6,000 ऐसे लोगों के लिए भी प्रयागराज में सुविधा रहेगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इसलिए योगी बार बार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को भव्य बनाने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। सीएम योगी की ये पूरी पहल महाकुंभ को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य आयोजन बनाने के लिए है। प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव और मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देखिए कुंभ पर ही हमारी खास पेशकश। शिव की साधना से शिव के अस्त्र तक, नागाओं का तांडव, नागाओं का श्रृंगार, मोह माया सब भस्म, फिर भी करते हैं 17 श्रृंगार। नागाओं के 17वें श्रृंगार का रहस्य। आज की रिपोर्ट में हमने पड़ताल की है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया की। नागा साधु कैसे होते हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन एक नागा साधु की जिंदगी, ऊपर से देखने में यह जिंदगी बैराग की लगती है। मोह माया, दीन दुनिया और तमाम भौतिक वस्तुओं से एकदम बेलाग। ऐसे नागा साधु क्यों करते हैं 17 श्रृंगार? हमारी परंपरा में श्रृंगार तो 16 बताए गए हैं, फिर नागाओं की जिंदगी में 17 श्रृंगार का कैसा विधान है?
ये सवाल जितना दिलचस्प है उतनी ही रहस्यमय है नागा साधुओं की जिंदगी के विधान। सब कुछ आपके सामने होगा। ये सनातनी परचम के पुरातन प्रहरी है नागा साधु। नागा का शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब होता है खाली, जिनके पास कुछ भी नहीं, निर्वस्त्र, दीन दुनिया और लोक लिहाज की सांसारिक परिभाषा से अलग, नंग धड़ंग। शिव सी जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र, ये अवधूत। लेकिन नागा का जो दूसरा अर्थ आध्यात्मिक है, उसके मुताबिक नागा यानी सनातन धर्म में सिद्धि प्राप्त आत्माओं का एक समूह। हाथों में चिलम और कश लगाता, दीन दुनिया से अलग धूनी रमाता। ऐसे बेलाग सन्यासियों को देखकर आम आदमी एक बारगी हैरत में पड़ जाता है। लगता है जैसे भगवान शिव के गणों का समूह साक्षात हो गया। और शिव की अद्भुत पूजा करते हैं, अद्भुत श्रृंगार करते हैं। शिव से ही शक्ति मिलती है, शिव से आराधना होती है, शिव से ही जीवन है हम लोग का। शिव नहीं तो सबके बराबर है। शिव के साधक नागाओं का यह समूह आम साधु संतों की तरह दिखाई नहीं देता, मगर जब कुंभ या अर्धकुंभ में यह उमड़ता है तो सबकी नजरें कौतूहल से भर उठती हैं। कुंभ में नागा साधु सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं, बल्कि इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार नागाओं को ही मिलता है। शाही स्नान में सबसे आगे नागाओं का समूह ऐसे दिखाई देता है जैसे ईसा पूर्व के काल में राजा इन्हें युद्ध के मोर्चे पर आगे रखते थे। वही परंपरा शाही स्नान में भी दिखाई देती है। गंगा में डुबकी और स्नान तो सब देखते हैं, मगर इसके बाद नागाओं के एकांत में शुरू होता है ऐसा रहस्यमय श्रृंगार जिसे नागा बेहद गुप्त रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्त्री अपने श्रृंगार के पलों में एकांत चाहती है, वैसे ही नागा अपने श्रृंगार की गोपनीयता बरतते हैं, बल्कि स्त्री से भी ज्यादा, क्योंकि नागा 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं। स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का विधान नागा सन्यासी करते हैं पूरे 17 श्रृंगार। जिनके तन पर पूरे कपड़े नहीं, वो श्रृंगार की 16 कलाओं से भी कैसे ऊपर हैं, यही जानने की जिज्ञासा हमें नागा सन्यासियों के बीच ले गई। जानकारों ने बताया कि नागा साधु यह अनूठा श्रृंगार अपनी साज सज्जा के लिए नहीं, बल्कि अपने आराध्य शिव के लिए करते हैं। उनकी अद्भुत पूजा करते हैं, अलग तरह के श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वही उनके माता पिता दोस्त मित्र संबंधी सखा सब कुछ जो है वो शिव ही है। वो शिव के अलावा किसी को नहीं मानते। नागा साधु स्वभाव से उग्र होते हैं। एक बार किसी बात के लिए मना कर दे तो फिर उस पर बातचीत बंद, खास तौर पर स्नान के बाद श्रृंगार के दौरान। अवस्था में नागा साधु अमूमन मौन रहते हैं, जैसे जिसके लिए वो श्रृंगार करते हो उसकी आराधना में लीन हो। यही श्रृंगार की परंपरा भी है, चाहे वो श्रृंगार महिलाओं का हो या फिर नागा सन्यासियों का। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में हम समझते हैं क्या है वो 17वां श्रृंगार जिसे दुनिया से छिपा कर करते हैं नागा सन्यासी।
तन में शिव, मन में शिव, साधना आराधना में शिव, राग में शिव, बैराग में शिव, संन्यास में शिव, श्रृंगार में शिव। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। नागाओं के लिए भी श्रृंगार का मतलब वही होता है जो किसी आम महिला के लिए होता है, मगर इसका मकसद दिखावा नहीं बल्कि उस साज श्रृंगार को अपने भीतर महसूस करना होता है। अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करना होता है। माथे पर बिंदी की जगह तिलक, ललाट पर सिंदूर की जगह चंदन, गले में हार की जगह रुद्राक्ष या फूलों की माला, पांवों में पायल की जगह लोहे या चांदी का कड़ा, आंखों में काजल, कान में कुंडल। नागाओं की दुनिया में 16 श्रृंगार की परंपरा वही है, बस इनके साधन अलग है। अपने इष्ट भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नागा सन्यासी भी वैसे ही श्रृंगार करते हैं जैसे कोई सजनी अपने सजना के लिए। पहले 16 श्रृंगार को समझते हैं। नागा साधु बिंदी की जगह तिलक, सिंदूर की जगह चंदन, मांग टीका की जगह गुथी हुई जटाएं, काजल की जगह काजल, नथ की जगह चिमटा, डमरू या कमंडल, हार की जगह रुद्राक्ष की माला, कर्णफूल की जगह कुंडल, मेहंदी की जगह रोली का लेप, चूड़ियों की जगह कड़ा, बाजूबंद की जगह रुद्राक्ष या फूलों की माला, अंगूठी की जगह अंगूठी, केश सज्जा की जगह पंचकेश, कमरबंद की जगह रुद्राक्ष या फूलों की माला, पायल की जगह लोहे या चांदी का कड़ा, इत्र की जगह चंदन, वस्त्र की जगह लंगोट पहनते हैं। स्त्रियों के लिए 17 श्रृंगार का विधान नहीं, लेकिन नागा सन्यासी अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार पर घंटों की मेहनत करते हैं नागा सन्यासी। इसके बाद ही सदता है नागा सन्यासियों का यह बैरागी रूप। इसके बाद आती है 17वें श्रृंगार की बारी। नागा सन्यासियों का 17वां श्रृंगार भभूत। नागा सन्यासियों का यही वो श्रृंगार है जो उनके बदन पर दिखता तो सरेआम है, लेकिन इसका महात्म्य खुद नहीं बताते। ये चुप्पी कुछ वैसी ही है जैसे श्रृंगार में स्त्रियां सिंदूर को लेकर बरतती हैं। जब जीव का विवाह होता है तो तिलक वो जो रस्म जो निभाया जाता है वो हल्दी का निभाया जाता है। हल्दी काम को बढ़ाता है, कामवर्धक होता है, और भस्म काम नाशक होता है। बाबा विवाह में भी भस्म लगा करके गए थे, बाबा भस्म लगाते हैं। वैसे हमारे जो सन्यासी हैं या नागा हैं भस्म क्यों लगाते हैं? वो काम नाशक है। सनातन परंपरा में सिंदूर जैसे सुहागनों को उनके विवाहित होने की याद दिलाता है, वैसे ही बैराग का प्रतीक भस्म नागा सन्यासियों को हर पल याद दिलाता है कि ये अपना श्राद्ध, अपना पिंडदान जीते जी कर चुके हैं, यानी ईश्वर के दिए हुए दुनियादारी रूप को त्याग चुके हैं। नागाओं की रहस्यमय दुनिया में इस त्याग का भी इम्तिहान होता है। इस कठिन परीक्षा में पास होने के बाद ही नागा के रूप में सिद्ध सन्यासी की उपाधि मिलती है। शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं नागा सन्यासी। मुख्य तौर पर नागा परंपरा में सन्यासी पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं। हालांकि महिला नागा सन्यासी दिगंबर की तरह नग्न नहीं रहती, बल्कि भगवा वस्त्र धारण करती हैं। नागाओं की दुनिया में ये नई परंपरा है, मगर नागा साधु बनने की शर्तें वही हैं जो आदिकाल से चली आ रही हैं। नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया 12 साल की होती है। इसमें पहले के 6 साल सन्यासियों के लिए अहम होते हैं। इस दौरान सन्यासियों को लंगोट के सिवा कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं होती।
शुरुआती दौर में ही इन्हें ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होता है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के बाद इन्हें महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत और बिजवान की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। बिजवान में सन्यासियों को अपना श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। बारह साल की इस पूरी प्रक्रिया में सफल होने के बाद ही कोई सन्यासी नागा समूह में शामिल साधना से गुजरना होता है। सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने शरीर को साधना होता है। ये कभी शैया पर नहीं सोते, जमीन ही ठिकाना होता है। नागा शब्द प्रचलित होने के पहले नागा साधुओं के लिए मूलतः अवधूत शब्द प्रयुक्त होता था। महाभारत में हमें अवधूत गीता प्राप्त होती है, जिससे हमें मालूम होता है कि अवधूत परंपरा के संस्थापक, उसके प्रवर्तक और कोई नहीं बल्कि भगवान दत्तात्रेय हैं। दत्तात्रेय हुए थे त्रेता में, तो त्रेता से ये परंपरा चलती रही है। खान पान में इन्हें दिन में एक ही बार भोजन करना होता है। इसके लिए अगर भिक्षा मांगनी पड़े तो एक दिन में नागा साधु सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। इस रहन सहन से अलग देखें तो ये समूह स्वभाव से उग्र होता है। एक तरह से ये समूह संत समाज का सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला। जितनी भी युद्ध होती थी, आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो हमारे नागा साधु ही जाकर के लड़ते थे, क्योंकि वो पीछे लौट करके नहीं देखते थे। आपको अपना परिवार देखना है, अपना समाज देखना है, अपना कुटुंब संबंधी देखना है। इसलिए देखते हो जाएगा तो क्या होगा, जेल चलेगा, उसको कोई मतलब नहीं था। वह या तो मारेगा या मरेगा या जीतेगा, हारने का कोई वहां मतलब नहीं था हमारे। और हजारों युद्ध लड़े। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें जीत नागा सन्यासियों की वजह से सुनिश्चित हुई, जैसे अहमद शाह अब्दाली का मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर आक्रमण। और ये लोग धर्म की रक्षा के लिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लोगों को कभी कोई ऐसा मौका पड़, ऐसी चुनौतीपूर्ण अवसर आ जाता था, तो ये अपनी जान देने में या दूसरे की जान लेने में भी दोबारा नहीं सोचते थे। अब्दाली की सेना के खिलाफ 40,000 नागा साधुओं ने मोर्चा संभाला था। इस तरह इन्होंने गोकुल की रक्षा की थी। ऐसे आक्रमण के लिए नागा सन्यासियों को ट्रेनिंग अखाड़ों में ही दी जाती थी। ये अपने अपने अखाड़ों में किसी सैन्य रेजिमेंट की तरह बटकर रहते हैं। ये सन्यासी अपने साथ त्रिशूल, तलवार और भाले हमेशा रखते हैं। देश की आजादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। तब से नागा साधु दर्शन के सनातनी मूल्यों के साथ एक शांत जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।